आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। 2-3 अहम खबरें हैं, आगे चलकर आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। पहली खबर भारत के हवाले से है, आगे चलकर मैं ईरान के हवाले से अहम तरीन खबर है जो, वो आपको बताऊँगा। तो भारत के जयशंकर जो हैं, वो अमेरिका में पहुँचे थे क्वाड की मीटिंग में। आप जानते हैं कि क्वाड में 4 ममालिक हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और इंडिया है। तो वहाँ पर जो जो इनको मार पड़ी है, इनको छित्तर पड़ा है, इनकी सालों भर की जो मेहनत थी, वो बर्बाद हुई है नरेंद्र मोदी की और इंडिया की। जयशंकर ने वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव उनसे वन वन मुलाकात भी की और उनको कहा कि पाकिस्तान के हवाले से जो पहलगाम हमला हुआ है, इसके हवाले से कुछ स्टेटमेंट जारी कर दें। तो जो एंड में जाकर उसका एलामिया जारी हुआ, तो उन्होंने हल्का-सा एक यानी स्टेटमेंट दी पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन जिस तरीके से शंकर चाहते थे, वैसा बिल्कुल उन्होंने नहीं किया। तो यूँ बड़े पैमाने पर इनको मुँह की खाना पड़ी है क्वाड में और ये बेइज़्ज़त हुए हैं वहाँ पे। आप अंदाज़ा करें कि ये बावर कराना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान ने इन पर जो है कार्रवाई की है, पाकिस्तान ने इनके राफेल गिराए हैं, तो ये पाकिस्तान पर दोबारा अटैक करना चाहते हैं। तो इस हवाले से अभी ये लॉबिंग भी कर रहे हैं और इस प्लेटफ़ॉर्म से ये चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से ये क्वाड की जो मीटिंग है, इसमें बड़े पैमाने पर यहाँ से स्टेटमेंट जाएगी और फिर इनके लिए मज़ीद राह हमवार हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आगे चलकर जो आपको बताने वाला हूँ कि ईरान ने अब बाकायदा तौर पर जो वर्ल्ड एटॉमिक यानी एजेंसी है, उस IAEA उससे मुकम्मल जो है मामलात ख़त्म कर दिए हैं। ईरान के सदर ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि अब वो किसी किस्म का ताउन IAEA के साथ नहीं करेंगे। और ईरान ने धमकी भी दी है कि अगर IAEA की जानिब से किसी किस्म की यानी एफर्ट की जाती है तो वो फिर संगीन नतायज की जो है वो धमकी दे रहे हैं ईरान दे रहा है IAEA को। ईरान की नज़र में कि ये जो IAEA के सरबराह हैं, ये ही ख़ासकर एजेंट हैं इसराइल के और जो डिटेल थी, जो इन्फॉर्मेशन थी ईरान में यानी न्यूक्लियर वेपन के हवाले से, उसकी सारी डिटेल जो है ये ईरान की ये इसराइल को शेयर करते हैं। तो इस सिलसिले में अब बाकायदा तौर पर इन्होंने ऐलान किया है कि वो किसी किस्म का ताउन IAEA से बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये जो मामलात है अब इंतहाई कशीदा होते जा रहे हैं। आपको पता है कि इसराइल बाकायदा तौर पर अटैक करना चाहता है ईरान पर दोबारा क्योंकि जो फ़ेज़ 1 था इस वार का, उसमें बड़ी छितर पड़े हैं इसराइल को और उनके जो मुख्तलिफ सिटी थे वो बिल्कुल खंडर यानी बन गए। इसराइल इसराइल के बिन गोरियन एयरपोर्ट को यमन ने, ये बड़ी खबर है, हिट किया है मिसाइल से और जो थॉट सिस्टम था वो मुकम्मल फेल हुआ और बिन गोरियन एयरपोर्ट तबाह हुआ और फिर उसको बंद करना पड़ा इसराइल को। तो अब खबर जो आ रही है ये इसराइल से ये है कि वो यमन पर दोबारा बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब यमन पर इतनी बड़ा हमला करेंगे तो फिर मामलात इंतहाई और कशीदा होंगे क्योंकि दूसरी तरफ ईरान से खबर मिल रही है कि ईरान ने जो है वो अबनाए हरमज़ है जो वहाँ पर जो बारूदी सुरंगें हैं यानी वो बिछाना शुरू कर दी हैं। तो आप अंदाज़ा करें वहाँ दुनिया भर का तेल वहाँ से जाता है अबनाए हरमज़ से। तो अगर तेल की यानी ये मौज़ूआत नहीं जाती किसी कंट्री में तो फिर साफ ज़ाहिर है कि कितनी कीमतें होंगी तेल की कीमतें आसमान पर चली जाएँगी और इससे मज़ीद महँगाई भी होगी दुनिया भर में। तो बड़े पैमाने पर तबाही आएगी। तो आखिर में आपको बताता चलूँ कि जो अहम तरीन खबर है ये रशियन यानी से कोड हो रही है रशियन न्यूज़ से। तो ये खबर है कि ईरान के तेहरान में जो मिसाइल्स यानी उनकी बेस है, वहाँ पर धमाके की इतलात है। ये विज़ुअल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि धुआँ भी उठ रहा है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगर
अ, आप अंदाज़ा करें कि जंगबंदी तो आर्ज़ी तौर पर हुई है, लेकिन इसराइल के मुख्तलिफ ड्रोन जो है वो मुख्तलिफ इराक के यानी सरहद पर इराक की सरहद पर और ईरान में भी उनको पकड़ा गया है। तो अब जो सूरत हाल है, हो सकता है कि ये इसराइल की जानिब से जो ईरान के अंदर जो मुखबिर है उन्होंने कुछ किया हो, क्योंकि ईरान के अंदर जो उनके एजेंट्स मौजूद हैं, बड़ी तादाद में उन्होंने जो टारगेट अचीव किए हैं और उस पर आकर इसराइल ने बॉम्बिंग की है, तो उसमें बड़े पैमाने पर जो उनकी यानी आर्मी की लीडरशिप थी, उनको टारगेट किया इसराइल ने, अहम शख्सियात को भी टारगेट किया है, जो लोग ईरान में काम कर रहे हैं, उनकी वजह से। अब ये कार्रवाई शायद उनके यानी कि उनकी हो सकती है, क्योंकि ये जो अहम गार्ड हैं, कन्वर्शियली गार्ड, उनकी कहा जा रहा है कि उनकी जो मिसाइल बेस है, वहाँ पे हुए हैं, वहाँ पे हुआ है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये कितनी बड़े पैमाने पर अब इसराइल और अमेरिका ईरान के साथ दोबारा एक ज़ोरदार जंग चाहते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में नेतन्याहू भी जो पिछला फ़ेज़ हुआ जंग का, उस हवाले से अमेरिका का दौरा करने वाले हैं और वहाँ जाकर तमाम डिटेल वो ट्रंप के आगे रखेंगे और वहाँ से फिर इनको जो है मुकम्मल तौर पर यही गेस किया जा रहा है या सोचा जा रहा है कि हमले के आर्डर जारी हो जाएँगे। आप ट्रंप पर किसी किस्म का भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रंप पल में कुछ होते हैं, पल में कुछ होते हैं। तो अब मामलात इंतहाई कशीदा और कशीदातर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब ईरान पर जो है अटैक तैयार है, यमन पर इसराइल अटैक करने जा रहा है। आखिर में अहम तरीन खबर बताता चलूँ, सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट है कि गज़ा में जो है वो जंगबंदी हो गई है। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है। तो अब गज़ा में जंगबंदी हो गई है। ये अहम तरीन ब्रेकिंग है, क्योंकि गज़ा में जो है काफ़ी दिनों से, जब से ईरान-इसराइल की जंग वक़्ती तौर पर स्टॉप हुई है, तो बड़े पैमाने पर वहाँ लोगों को मारा गया। बड़ी जानें यानी चली गई। काफ़ी ज़ुल्म ढाया जा रहा था, तो अब वहाँ पर जंगबंदी हो गई।